माटिया मेल बनग्राम, क्योंकि माटिया मेल फॉरेस्ट गांव है, मतलब जंगलों के बीच में, तो बहुत ही जंगलों में है। और भाई यहाँ कवरेज नहीं आ रहा है, कवरेज मतलब नेट नहीं आता है। तो ये ऊँची पहाड़ी पे आए जहाँ थोड़ा सा नेटवर्क चल रहा था, लेकिन यहाँ से उतरने का मेरा हिम्मत नहीं है। कैसे उतरूँगा पता नहीं, बहुत ऊँची पे आ गया हूँ, बिल्कुल नीचे चढ़ के आया तो पकड़ पकड़ के आ गया था, और नीचे जाने के लिए बहुत डर लग रहा है। थोड़ा मेरा वजन भी है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है जाने में, बट जाना तो है। पूरा जंगल में गांव है, और यहाँ से सीन भी बहुत अच्छा है। और इस पहाड़ पे यहाँ हल्का से देखो स्थापित कर दें भगवान जी मूर्ति और पत्थर, यहाँ पूजा भी होती है ऊपर आके। बाकी इधर से पूरा जंगल एरिया है। पता नहीं भैया मुझे कुछ भी आ सकता है या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है क्या क्या है जंगल में। यहाँ कोई जानवर भी रहता है, बेशक रह सकता है क्योंकि जंगल है, बट कवरेज के लिए हम यहाँ आए थे ताकि नेट थोड़ा सा आ सके। देखो नीचे, बिल्कुल नीचे है खाई। तो मैं घर दिखाता हूँ, बहुत दूर दूर पे होते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही था। पास का दिखाता हूँ, देखो जहाँ सर्वे का कार्य चल रहा है, मेरे FA फील्ड ऑफिसर काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से खाई दिख रही है, भुट्टा खाई। दिखाता हूँ मैं आगे से आपको। ये देखो 2 घर इधर हैं, और ये इतने हैं 4 2 6 घर, 8 9 घर हैं यहाँ पे। सर्वे वहाँ चल रहा है, देखो एक यहाँ चल रहा है, ये कर रहे हैं, ठीक है। ये पवनेस हैं, वो कर रहे हैं। एक यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये बस। बाकी गाड़ी हमारी उधर खड़ी है ये, और वो रास्ता जहाँ से हम आए थे रोड से, वो हल्का सा दिखता होगा। और यहाँ पास में छोटा सा इधर है आगे, वो पास में नहीं है, वो कम से कम आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर पे घर हैं ये 2 4। फिर उधर बहुत दूर घर हैं वो उधर। बस इधर कोई आसपास में कोई घर नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी घर नहीं दिखेगा आसपास में, कहीं भी नहीं दिखेगा। सब फॉरेस्ट का इलाका है, जंगल का। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं चढ़ तो गया हूँ, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, चाहे मैं बैठ के जाऊँ चाहे कैसे भी जाऊँ। देखो ये चढ़ तो आया मैं, लेकिन बिल्कुल ढलान एकदम, बहुत ऊंचा है ये देखो। इधर एक बैठे हैं हमारे FA, ये काम कर रहे हैं। फिलहाल तो बस यही है, जंगल में 2-3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कि मैंने आपको बताया। बकरी हो गई और मुर्गी हो गई, ये कुछ चीज़ें ज़्यादा यहाँ होती हैं। होती क्या मतलब बेसिकली यहाँ, और कुछ मतलब अपने घरों में कुत्ता बिल्ली होते हैं, यहाँ होते हैं, लेकिन ऐसे फॉरेस्ट इलाके में नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मुर्गी बकरी ये पल जाती हैं, इसीलिए। हाँ बस जानवर ना ले जाएं, जंगल के जानवर ले जाते हैं तो ख़राब है, अन्यथा पल जाती हैं। आगे डर लग रहा है भी जाते हुए कि भाई मेरा जाना पहचान रास्ता नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा आगे। गाँव वालों ने कुछ कहा थोड़ी है, कवरेज के लिए बोला था कि वहाँ कवरेज आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ आ गए। बट मेरा जाना पहचाना नहीं है, तो भाई मैं आगे जाने में डर रहा हूँ। तो भाई कुछ ऐसी लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग, जो मैंने आपको गांव बताया था, माटिया मेल बनग्राम फॉरेस्ट गांव है, बिल्कुल जंगलों में है। कैसे ये लोग जाते होंगे यार, कैसे सर्वाइव करते होंगे यहाँ, वो समझ नहीं आता है। मतलब मार्केट यहाँ से, मार्केट तो इनके लिए बस कोई दुकान होगी आसपास में, वो ले लेते होंगे छोटी मोटी। बट यहाँ से 70 किलोमीटर है जहाँ से हम आए सुबह सेंधवा, वहाँ से 70 किलोमीटर चल के आए हम यहाँ। तो वही मैं बोलता हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा, कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, वो तो भाई यही लोग को पता होगा। बट बड़ा मुश्किल होता होगा, मैं इतना तो भाई कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ साधन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ना साइकिल है लोगों के पास, ना गाड़ी है यहाँ, तो किस तरह से अपना गुजारा चलाते होंगे, काम करते होंगे, वो तो समझ सकते होंगे आप। और जंगल में हाँ बस सबसे बड़ी चीज़ है, MP एक ही चीज़ में आगे है, और इसीलिए आगे है मुझे मतलब अपना उनके अनुसार, क्योंकि मैंने बिहार में भी सर्वे किया है। बिहार एक पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं लोग,
बिहार भी पिछड़ा नहीं होता, वो सिर्फ कारण है मैं अपने ओपिनियन के अनुसार बता रहा हूँ कि मैं घुमा हूँ कुछ क्षेत्रों में। हाँ, मैं यहाँ भी नक्सलवादी एरिया घूम रहा हूँ, बिहार में भी नक्सलवादी एरिया घूमा था। नवादा डिस्ट्रिक्ट रजौली वो पूरा नक्सलवादी एरिया है, और चकाई विधानसभा थी चकाई, वो भी पूरा नक्सलवाद एरिया है, और यहाँ भी नक्सलवाद घूमा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कि बिहार भी आगे होता, अच्छा होता हर स्टेट की तरह, बट वहाँ फसल नहीं होती है, वहाँ सूखा रहता है, ज़मीन फटी रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वो ज़मीन पानी को सोख जाती है, पानी रहता नहीं है। यहाँ की मिट्टी ही नहीं है, समझो यहाँ मिट्टी है ही नहीं, कम है। कुछ क्षेत्रों में होगी, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ मिट्टी नहीं है, मिट्टी बहुत कम है, बहुत ना की मात्रा। सबसे अच्छी बजरी है यहाँ, सबसे बड़ी बात वो अपना जो डालते हैं बजरी और रेता मोटा वाला बजरफुट और पत्थर, 3 चीज़ें यहाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो उससे क्या है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाता, ज़्यादा सोखेगी क्या, बजरी थोड़ी सोखेगी। पत्थर जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पानी वैसे ही आता है। तो इसीलिए जंगल में यहाँ पानी की दिक्कत नहीं होती है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि हम बिना पानी के ही उगा लेते हैं, भी नमी रहती है। कुछ जगह जहाँ ढालू है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ हल्का हल्का पानी देना पड़ता है। वो पानी भी छिड़काव वाली वो फुब्बारा लगा होता है, उससे पानी ऐसे छिड़काव कि इसमें क्या ऊंचा नीचा है, कहीं पहाड़ है कहीं नीचे, तो पानी तो वैसे चल नहीं सकता जैसे अंजन से अपन लोग चला लेते हैं, तो वैसे नहीं चल सकता। बस इसीलिए मेरे अनुसार, अन्यथा अगर मध्य प्रदेश में अगर ये फसल ना होती ना तो मध्य प्रदेश भी ऐसा ही रहता। बट सबसे बड़ी चीज़ है मध्य प्रदेश इसीलिए आगे है, यहाँ के लोगों के लिए खेती के लिए बहुत बढ़िया है, और सब में हरियाली रहती है, सब हरे भरे खेत दिखेंगे, सब एक तरफ से बढ़िया। इसीलिए देखो इधर से पूरा हरा भरा, सब हरा भरा, जिधर भी मैं घुमा दूँगा सब हरा भरा, सब में सोयाबीन, मक्का, ठीक है, बाजरा, बहुत सारी चीज़ें, मूंगफली, सब इसमें मतलब उगाते हैं लोग। तो इसीलिए मध्य प्रदेश मेरे ओपिनियन के अनुसार आगे है। आगे का मतलब है मतलब ठीक है, मतलब पैदावार है, लोग आराम से सर्वाइव कर रहे हैं अपना जीवन, उसको बेच के अपना आराम से ज़िंदगी चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अन्यथा दिक्कत होती, अगर ये फसलें ना होती यहाँ तो यहाँ बाकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती, क्योंकि कोई और चारा था ही नहीं, ना कोई और ऐसा कुछ है जहाँ काम कर लें। यहाँ कोई रोज़गार तो ज़्यादा है नहीं, कोई रोज़गार नहीं। बाकी मानो मेरे अनुसार रोज़गार के लिए लोग मुझसे बात करते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई रोज़गार नहीं, रोज़गार दिलाओ, बट भाई हम दिला नहीं सकते। हम तो बस आपकी समस्याएं जान सकते हैं, क्योंकि हम खुद काम कर रहे हैं किसी के अंडर में। तो वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ सबसे मेन कारण है यहाँ फसल है, बस वही रोज़गार है लोगों का, और उसके अलावा कोई काम भी नहीं है। अपने फसल काटी चले जाए, फसल में कुछ करना है, देखना है, दवाई लगानी है, वो कर रहे हैं दिन भर, घर बैठे हैं। अधिकतर लोग यहाँ के मांस मच्छी पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, मांस पे, मुर्गा है ज़्यादातर देखा मैंने, घरों में जाते हैं तो ये ज़्यादा खाते हैं मांस उस। आगे से देखो, एक बार बैठ के और दिखाऊं थोड़ा नज़ारा आपको। ये देखो सब हरियाली दिखेगी, और पीछे भी पूरा जंगल ही है, इसके पीछे पेड़ है, सब जंगल एरिया है। ये देखो हरियाली है कितनी गजब, सब पूरा हरियाली ही दिख रहा है। हम लोग मान के चलो कम से कम लगभग, ये कहीं पे तो कोई जानवर बोल रहा है, हमारे इधर उसको गोह कहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हो, आवाज़ आती होगी आपको। ऊपर हूँ भाई, मुझे बताया तो है नहीं क्या क्या चीज़ें कहाँ क्या होता है। कीड़े बहुत होते हैं यहाँ, कांसराज बोलते हैं, गिजाई बहुत बहुत लंबी, मैं तो डर जाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ सर्वे हो रहा है। मैं थोड़ा सा आ लिया था, मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, घूम लूँ और थोड़ा वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं दोबारा इस गांव में नहीं आ सकता। तो जब हम आते हैं ना फर्स्ट बार, तो ऐसा लगता है कि भाई घूम लो थोड़ा सा। तो उन चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ यार, दोबारा तो नहीं आने मिलेगा, कम से कम यादें बनी रहेंगी, आप लोग के लिए एक नया व्यू मिलेगा कि हाँ भाई ऐसी जगह पे हम लोग गए, और आपको भी इस नज़ारा से देखने को मिलेगा जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ। वाकिफ़ होंगे आप भी इससे कि हाँ एमपी में कुछ ऐसी जगहें हैं जो शायद आपने ना देखी हूँ, और मैं मेरे माध्यम से आप देख पाएँ कि हाँ ऐसे ऐसे गांव भी हैं जंगलों में बसे हुए। 70 किलोमीटर दूर पे पड़ा है ये हमारे लिए, माटिया मेलबर्न ग्राम। और हाँ सबसे बड़ी बात है, आज हमें जितने भी गांव में जाना है सब ऐसी फॉरेस्ट, अगर सबसे बढ़िया गांव मतलब अच्छे गांव रहे तो मैं सब में एक एक लोकेशन के लिए सब में वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। कल भी एक गांव था
मैंने बताया था बाखरली, वो भी बिल्कुल जंगलों में था। वो तो बॉर्डर पे था महाराष्ट्र के, 3 किलोमीटर वहाँ से वहाँ महाराष्ट्र था, तो वो भी बिल्कुल जंगलों में था बीच। तो भाई अब यहाँ से उतरने की बारी है। ये देखो नीचे बहुत ज़्यादा नीचा है, डर लग रहा है। और कोशिश क्या, उतरना तो है ही भाई, कोशिश क्या रहेगी, जैसे भी उतरे उतरना तो पड़ेगा ही। तो आज के लिए भाई इतना ही। और अगर अच्छा कोई और व्यू मिला मुझे तो सोचूंगा कि हाँ बनाना चाहिए आपके लिए और ख़ुद के लिए। भाई ये वादियों से, ये पहाड़ों से, नदियाँ भी हैं, नदियों से पूछो इनका हाल। क्या पूछें भाई, पूछ तो सकते हैं बट ये जवाब नहीं देंगे। जवाब में हरियाली, हवाएं, बस इनका यही इनका जवाब होता है मेरे ओपिनियन में। बाकी तो भाई हर किसी का अपना अलग अलग होता है, जैसे सोचता है। तो भाई मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।